Hello, great future of India. Welcome to my glorious channel राज स्टडी क्लब। आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम शिवम राय और आज यहाँ पे हम क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर 3 लेके आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? एसिड्स के बारे में। इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है सुंदर सा प्यारा तो उसे क्लिक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। सभी बच्चों से दूर दूर तक ये वीडियो को फैलाएं ताकि सभी जितने भी लो कास्ट वाले पीपल हैं, जो थोड़ा सा इनकम की लो है, जो एफर्ट नहीं कर सकते कहीं पैसे देके पढ़ना, वो यहाँ पे फ्री में कंटेंट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट फ्री में पा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, पूरे कंट्री में फैलना चाहिए। पूरा इंडिया कम से कम बोलना चाहिए कि भाई राज स्टडी क्लब में सीएम सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। जल्दी से आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आइए हम चालू करते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अच्छा, पहली बात ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स ये मैंने आपके लिए पहले कुछ लिख दिया है। अभी बहुत बच्चे इसको पढ़ने में लग गए, सर ने क्या क्या लिखा, भी बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, जल्दी नहीं करना है। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड मतलब क्या होता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सिंपल अपीयरेंस है, भाई उसका स्वाद कैसा है, बाकी वो दिखता कैसा है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में। और अगर जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो उसको देखेंगे वो डिफरेंट चीजों से कैसे रिएक्ट होता है। फिजिकली में पढ़ना है अभी। फिजिकली इसे किसी में हम देखेंगे कि आखिर उसका भाई क्या नेचर है, क्या उसका रिएक्शन होता है, क्या नेचर होता है, उसका टेस्ट कैसा है, बाकी ये सारी चीजें फिजिकल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या है? एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। पहला पॉइंट क्या है? एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। एसिड टेस्ट करने में, स्वाद करने में कैसा होता है? सोर होता है। सोर इसका टेस्ट होता है एसिड। अब ऐसा मत करिएगा कि आपके घर में जैसे कि कोई HCl हो जो टेस्ट करने लगे भाई कि देखिए स्वाद सोर है क्या नहीं है। फिर देखिए इसी बात के लिए देखिए एसिड क्या सोर टू टेस्ट है, ये बात तो सही है। तो बहुत बच्चे कहेंगे सर टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन आपकी सावधानी के लिए मैंने देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एसिड्स आर हाईली कोरोसिव। एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। अगर मतलब कि अगर एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपके स्किन पे एक बूंद पड़ भी जाता है तो क्या होगा, वहां से पूरा आपका जल जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, आपका स्किन जल जाएगा। अगर जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के, ये देखिए HCl है, H2SO4 है, ये क्या इसके एग्जांपल है, H2SO4 HCl इसके स्ट्रॉन्ग एसिड के, हाईली कोरोसिव के। तो अपना पहला पॉइंट क्या था, एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। तो ये अपना देखिए सोर होते हैं लेकिन आपको टेस्ट नहीं करना है। अगर आप टेस्ट करने लगेंगे तो दिक्कत क्या होगी, हाईली कोरोसिव इन नेचर, आपकी जीभ जल सकती है। अगर वीक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, नींबू, वो आप टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोमेटो है, ऑक्जेलिक एसिड है उसमें, वो भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो कैसे होंगे, सोर टू टेस्ट होंगे। बट हाईली कोरोसिव वालों को टेस्ट मत करिएगा, आपके लिए घातक हो सकता है, जैसे कि HCl H2SO4, नाइट्रिक एसिड इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट, एसिड्स कैन बी प्रेजेंट इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट। एसिड कैसे प्रेजेंट होते हैं? लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। आपने पढ़ रखा है ना, 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो आपको पता ही है, 3 स्टेट होंगे सॉलिड लिक्विड गैस। उसमें आपके एसिड प्रेजेंट होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी। अब हमने एक एग्जांपल लिखे हैं। सॉलिड स्टेट में होता है आपका बोरिक एसिड H3BO3, ऐसा एसिड जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, उसमें से एक एग्जांपल है बोरिक एसिड का। इसका फॉर्मूला क्या है, H3BO3 इसका फॉर्मूला है। H3BO3 इसका क्या है, फॉर्मूला है बोरिक एसिड का। अब लिक्विड में भी प्रेजेंट होते हैं, मैंने क्या कहा, लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो लिक्विड में भी प्रेजेंट होते हैं, और लिक्विड स्टेट में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH। क्या है, CH3COOH, ये लिक्विड में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड लिक्विड स्टेट में होता है। आपके 3 पॉइंट हो गए, सोर टू टेस्ट, सेकंड हो गया हाईली कोरोसिव इन नेचर, थर्ड हो गया लिक्विड और सॉलिड स्टेट। और फिफ्थ पॉइंट बहुत ही अच्छा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, मींस ऐसा कोई सॉल्यूशन जो किसमें हो, वाटर में हो। सॉल्यूशन प्लस वाटर, कोई भी सॉल्यूशन किसमें हो, वाटर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और अगर जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, अगर एसिड का एक्वस सॉल्यूशन हो, यानी एसिड किसमें हो, एसिड अगर जो वाटर में हो, किसमें हो एसिड, अगर जो वाटर में हो तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एसिड कंडक्ट वाटर इफ एसिड प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर जो एक्वस सॉल्यूशन किसका, एसिड का, एसिड अगर जो वाटर में
प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों कंडक्ट करेगा भाई इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज एसिड क्या होता है, ये आयंस में टूट जाता है। आयंस में क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। एसिड आयंस से ब्रेक डाउन हो जाता है और पूरे, जैसे कि एक कंटेनर है, इसमें आपने डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें आपने, HCl डाल दिया, पूरा वाटर भरा हुआ है इसमें, ये क्या है इसमें H2O पहले से भरा हुआ है, और आपने ऊपर से यहाँ से क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। अभी किसमें टूट जाएगा, H पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा ये, तो क्या होगा कि यहाँ पे अंदर आयंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंदर आयंस आ जाएंगे। जब अंदर आयंस आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। आपको पता है जब फ्री आयंस होते हैं तो वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। भाई अपने को फ्री आयंस अंदर करने थे, इसमें हमने फ्री आयंस देखा, हमने वाटर में ये ब्रेक डाउन हो गया, इसमें जब फ्री आयंस हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में 4 अपने पास प्रॉपर्टी थी। एसिड था सो टू टेस्ट, ठीक है, दूसरा हाईली कोरोसिव है ये, तीसरा प्रेजेंट है लिक्विड और सॉलिड स्टेट, और चौथा हो गया अपना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब एसिड वाटर के साथ प्रेजेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आई थिंक आपको फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, तो इसको एक बार आप नोट भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं इसे आराम से। आई थिंक आपने वीडियो स्टॉप करके अब तक नोट कर लिया होगा। तो आइए हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, जहां पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये लेक्चर तो आपका स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में तो कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल थे, लेकिन केमिकल्स में केमिकल प्रॉपर्टी आपको मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसमें हम देखेंगे कैसे कोई भी एसिड कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल के साथ, एसिड या फिर किसी बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है आखिर में। तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी सीरीज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला आज के लेक्चर में। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आप लोग से आग्रह निवेदन है कि आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सबसे पहली प्रॉपर्टी अपनी क्या आती है कि हमेशा जब भी केमिकल हम देखते हैं, एक्शन ऑन लिटमस, एक लिटमस पेपर होता है, आई थिंक आप सबको पता होगा, लिटमस पेपर, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। किसी भी एसिड का लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होता है। लिटमस पेपर एक तरह का अपना पेपर है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी अपना सब्सटेंस जो है वो अपना एसिड है, बेस है, क्या है, सॉल्ट है, वो न्यूट्रल एसिड है, बेस क्या है आखिर में। तो केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्शन ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के ऊपर एसिड का क्या इफेक्ट होता है, लिटमस पेपर के ऊपर एसिड का क्या इफेक्ट होता है। एक तरह का पेपर है जो कि अपना कलर वेरिएशन दिखाता है। जैसे कि मान लो कि लिटमस पेपर है, एसिड में डालोगे तो कुछ अलग कलर वेरिएशन होगा, बेस में डालोगे तो कुछ कलर वेरिएशन अलग होगा, सॉल्ट में कुछ कलर वेरिएशन अलग होगा, हर बार अलग अलग कलर वो देता है, एसिड बेसिस सॉल्ट तीनों ही केसेस में। तो एसिड क्या करता है अपना, जब एसिड को हम टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से तो अपना ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देगा, रेड में। क्या करेगा, टर्न ब्लू लिटमस रेड, टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालते हैं, जैसे कि कंटेनर में यहाँ पे कोई एसिड है, इसमें एसिड भरा हुआ HCl है इसके अंदर, और इसमें अगर आप लिटमस पेपर से चेक करते हैं ये किस कलर का है, समझिए ये ब्लू कलर का है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये रेड में चेंज हो जाएगा। इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, बहुत ईजी है। इसमें तो आई थिंक बहुत मजा नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने कहा था बहुत ही मजा आने वाला है। ये बहुत ही सिंपल वाला है, एक्शन ऑन लिटमस पेपर, सिंपल सी बात है। एसिड किसमें चेंज होता है, ब्लू टू रेड लिटमस पेपर में चेंज होता है। अब मजा आने वाला है आपको अगले पॉइंट से। अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन किससे देखेंगे हम, कार्बोनेट्स एंड कहते हैं बाइकार्बोनेट कहते हैं, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, बाइकार्बोनेट या फिर कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। एसिड किसके साथ अब रिएक्शन देखेंगे हम, एसिड का हम रिएक्शन देखेंगे कार्बोनेट्स के साथ, और किसके कार्बोनेट्स के साथ देखेंगे, और बाइकार्बोनेट के साथ देखेंगे, या फिर कहते हैं उसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड का हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, या फिर कहते हैं उसे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो जब भी कोई एसिड, नॉर्मली ये सब आपको मतलब याद करने पड़ेंगे ये सब, वैसे कि मैं इतनी बार यहाँ पे आपको बोलूंगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो एकदम कंसंट्रेट 100% अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाइए और बताइए कि देखिए, सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे देखिए आखिर क्या हो क्या रहा है। जब भी कोई एसिड के साथ कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट क्या होता है, रिएक्ट करता है, तो करता क्या है, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन कह रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट्स CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा, यानी कि रिलीज करेगा। जब भी कोई एसिड अपना कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, कार्बोनेट मतलब क्या, CO3, और ये क्या है, CO3, तो चार्जेस होते हैं अपने अपने, इस पे चार्जेस होते हैं, ठीक है। CO3 पे 2 निगेटिव होगा, CO3 पे 1 निगेटिव होगा, इसलिए चार्जेस होते हैं। तो जब भी कोई कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या रिएक्शन होती है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज होती है। लिबरेट मतलब क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है। आपके लिए एक रिएक्शन लेते हैं हम एक रिएक्शन लेते हैं आपके लिए, NaCl क्या है, Na2SO4 वाली रिएक्शन ले ले आपके लिए, Na2CO3 वाली, ठीक है। तो बहुत इजी वाला आपके लिए रिएक्शन है, Na2CO3 प्लस HCl, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो इसमें क्या बनाएंगे, ये क्या है, देखिए कार्बोनेट है, सोडियम के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बोनेट, और ये क्या अपना एसिड है। देखिए आप देख सकते हैं ये अपना क्या है, कार्बोनेट है, Na2CO3, CO3 अपना क्या है, कार्बोनेट है, यानी कि किसका कार्बोनेट है ये सोडियम का कार्बोनेट है। किसका कार्बोनेट है ये, सोडियम का कार्बोनेट है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस क्या बनेगा, CO2। ये इसका मतलब क्या हो गया कि CO2 रिलीज होगी, निकलेगी इसमें से। हमने क्या कहा था, जब भी किसी कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो CO2 रिलीज होगा। इसमें आप देखिए Na2CO3, यानी कि सोडियम का क्या कार्बोनेट है, साथ में हमने एक HCl एसिड को रिएक्ट किया, साथ में बन के आ गया अपना ये बन गया सॉल्ट बन गया। ये NaCl क्या अपना एक सॉल्ट है, सॉल्ट बन गया साथ में, और यहाँ पे H2O के साथ क्या निकल गया, CO2। मेनली हमने क्या बताया था कि CO2 रिलीज होता है, ये अपर साइन का मतलब क्या हो गया, CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही है। जब भी कोई जैसे कि गैस होता है, जब भी कोई गैस निकलती है तो उसके ऊपर ये साइन लगाते हैं, और जब भी कोई प्रेसिपिटेट निकलता है, PPT, ये आपको हमने पहले अपने लेसन में बता दिया, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में होगा, हमारे वीडियोस में पहला पढ़ा होगा PPT के बारे में। ये होता है प्रेसिपिटेट। जब भी किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसका सिंबल ऐसे नीचे की तरफ लगाते हैं, और जब भी कोई गैस निकलता है सिंबल ऊपर की तरफ लगाते हैं। अगर आपने हमारा पहला नहीं देखा है, पहला लेसन, तो बिल्कुल देखिएगा हमारे उसमें वीडियो में, आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसमें। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, साथ में क्या होगा, H2O निकल रही है और CO2 रिलीज हो रहा है। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, NaSCO3 कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप रिएक्शन को बैलेंस करना कर लीजिएगा, बैलेंस आराम से, कोई दिक्कत नहीं। भी हमने पहले लेक्चर में बताया, पहले लेसन के सारे हमारे जो आई थिंक 5 वीडियो पड़े हैं पहले लेसन के, उसमें हमने बैलेंस करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताया। तो ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरा सेल्फ मेड वो तरीका, ऐसा तरीका आपको जल्दी मिलेगा नहीं कहीं। पहले लेसन में मैंने बताया बहुत अच्छी बैलेंस करना, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम देख लेते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन, किसके साथ, H2SO4 के साथ हम रिएक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, Na2SO4 क्या बनना चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे सोडियम किसके साथ हो जाएगा, Na2SO4 के साथ, प्लस H2O बनेगा, प्लस CO2 निकलेगी इसमें से। क्या बनेगा, H2O बनेगा प्लस CO2 निकलेगी। CO2 तो भाई निकलना ही चाहिए, क्योंकि क्या है, ये एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCO3 क्या है। अच्छा, यहाँ पे अगर जो केवल CO3 होगा तो इस पे 2 निगेटिव चार्ज होगा, इस पे केवल -1 चार्ज होगा। केवल CO3 लिखा होगा और केवल तो उस पे -2 चार्ज होगा, और अगर जो ओनली CO3 होगा तो उस पे -1 चार्ज होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज ये कंपाउंड में है। NaCO3 यानी कि एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, और एक एसिड H2SO4 क्या है, एक एसिड है, एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, मेनली CO2 लिबरेट हो रहा है, मेनली CO2 लिबरेट हो रहा है, Na2SO4 एक कंपाउंड बन रहा है। ओके, आई थिंक यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आइए देखते हैं हम बेसिस के साथ रिएक्शन, क्या देखते हैं बेसिस के साथ, एसिड आखिर बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, उसका रिएक्शन होगा इसके साथ, बेस के साथ। एसिड प्लस बेस न्यूट्रल हो जाता है, जैसे कि जितना भी एसिड है किसी बेस के साथ, अगर जो कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होगी तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई भी ना एसिड रह जाएगा ना बेस रह जाएगा। हम किसके साथ देखेंगे, थर्ड पॉइंट अपना क्या है, रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद बेसिस। और जब भी कोई एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ,
इसमें ब्लू पेन से लिखना चाहूंगा, कलर वेरिएशन आपके लिए करना चाहूंगा ताकि आप देख पाए क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो उस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल वाले कोई एक स्ट्रांग एसिड है, कोई एक वीक बेस है, वो आपस में रिएक्ट करेगा तो 100% न्यूट्रलाइज नहीं होगी चीज, बट न्यूट्रलाइज तो होगी ना, कुछ तो न्यूट्रलाइज होगी चीज। अभी हम देखेंगे आखिर इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन विद बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब हो गया जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद द बेसिस then those reaction is known as neutralization reaction। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो चाहे एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट हो, बात वही है, ठीक है। तो आखिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता क्या 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 प्रोडक्ट बनेगा, ये तो हमें पता चल के भाई रिएक्टेंट में हम अपने एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर निकलेगी। इसमें क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, वाटर बनेगी, वाटर निकलेगा यानी कि H2O। किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कब होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कब कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक बेस के साथ। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद द बेस तब उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अपना प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनेगा अपना सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट के साथ क्या निकलेगी अपने पास, H2O रिलीज होगी, H2O निकलेगी, सॉल्ट बनेगा साथ में वाटर रिलीज होगी। अब आइए इसको आपको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि आखिर इसका एग्जांपल कैसा होना चाहिए। एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा सा आपके लिए ले रहे हैं, NaOH प्लस HCl। ये क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH कैसा एसिड है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब हो गया, जैसे कि मैंने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए हाईली कोरोसिव होते हैं, HCl या फिर ये यहाँ पे NaOH एक बेस है, सॉरी NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, ये अपना क्या है, एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक बेस है, कैसा है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी आगे हम पढ़ेंगे और कि स्ट्रॉन्ग बेस कब कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं कब कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं मतलब कि इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो कि जैसे कि आपके शरीर को जलाने के लिए पर्याप्त है, इतने स्ट्रॉन्ग ये बेस है कि। और देखिए एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है अपने अगले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में। अभी इसको कॉन्सेप्ट समझिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अभी नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे आगे। अभी देखिए कि एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है। जब भी कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और साथ में बनती क्या है, सॉल्ट बनती है और वाटर निकलती है। NaCl क्या है, एक सॉल्ट, NaCl क्या है, सॉल्ट के साथ में क्या निकल रही है, वाटर निकल रही है। ये हमने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, क्या बताया था, जब भी कोई सॉल्ट वाटर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा, साथ में क्या रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगी। और एग्जांपल देख सकते हैं इसके, जैसे कि एग्जांपल हम ले लें आपके लिए CuO प्लस H2SO4। इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बनना चाहिए क्या, CuSO4 प्लस H2O बनेगा। इसमें CuSO4 प्लस H2O। ये अपना क्या है, ये एक बेस है, अपना क्या है, बेस है। ये अपना क्या है, एक एसिड है और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये एक सॉल्ट बना रहा है, साथ में ये क्या है, वाटर निकल रही है। जब भी कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट होता है तो हमने क्या देखा कि सॉल्ट बन रहा है, साथ में वाटर रिलीज हो रही है। आई थिंक इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ओके, अगले पॉइंट पे चल सकते हैं, कि हम चौथे पॉइंट पे चलें। इसको नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिएगा। ओके, अब अपना आता है फोर्थ। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे रिएक्शन विद सॉल्ट। अब कोई भी एसिड किसी सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है भाई। रिएक्शन विद सॉल्ट्स, बहुत लोग कह सकते हैं कि एसिड भाई सॉल्ट के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मली एसिड भी रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ। एसिड क्या करता है, सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है। अब इसमें क्या बात है, इसमें होता ही है कि जो लेस वोलेटाइल अपना होता है, लेस वोलेटाइल एसिड डिस्प्लेसेस मोर वोलेटाइल एसिड। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने पढ़ रखी है, आपने पढ़ रखा होगा पहले चैप्टर में। अगर नहीं पढ़ा तो हमारा देख लीजिएगा पहले के लेक्चर्स, पहले चैप्टर वाले। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है।
इसको सीधे एग्जांपल से बताते हैं आपको आखिर होता क्या है इसमें, कि NaCl है, NaCl है प्लस H2SO4 है। NaCl अपना क्या है, एक सॉल्ट है, H2SO4 अपना क्या है, एक एसिड है। ये रिएक्ट होगी जब NaCl एक सॉल्ट जब ये एक एसिड के साथ रिएक्ट होगी तो क्या बनेगा, एक दूसरी सॉल्ट बन जाएगी Na2SO4, ये बन जाएगी Na2SO4 और प्लस आई थिंक HCl इसमें, हाँ इसमें HCl रिलीज हो जानी चाहिए, HCl इसमें रिलीज हो जाएगी क्योंकि बचेगा केवल HCl बचेगा अपने पास। एक सॉल्ट जब एक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो एक अलग तरह का क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और HCl रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि लेस वॉलेटाइल डिस्प्लेसेस द मोर वॉलेटाइल, लेस वॉलेटाइल डिस्प्लेसेस द मोर वॉलेटाइल एसिड, ये कर रहा है इसमें देखिए यहाँ पे भी सॉल्ट बन रहा है ना, यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, एसिड है, सॉल्ट प्लस एसिड रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरी सॉल्ट बन रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, एक दूसरी सॉल्ट बन रही है और यहाँ पे एक एसिड और बन रहा है, एक एसिड रिलीज हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है, मोर वॉलेटाइल, लेस वॉलेटाइल डिस्प्लेसेस मोर वॉलेटाइल, ये अपना क्या है, ये जो एसिड है ये लेस वॉलेटाइल एसिड है और ये HCl ये क्या है, ये मोर वॉलेटाइल एसिड है। तो लेस से क्या बन रहा है, मोर वॉलेटाइल एसिड बन जा रहा है इस केस में। इस केस में जब भी कोई भी एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सॉल्ट के साथ। एक और एग्जांपल ले लें आपके लिए, NaNO3 का एग्जांपल ले लें क्या आपके लिए, NaNO3 प्लस H2SO4, NaNO3 मतलब क्या, सोडियम नाइट्रेट, H2SO4 आपका क्या है, एक एसिड है, तो आपको पता ही H2SO4 आपके लिए एसिड है। NaNO3 प्लस H2SO4, इसमें क्या बनना चाहिए, Na2SO4, क्या बनेगा, Na2SO4, उसके बाद क्या बन जाएगा, HNO3 बनना चाहिए इसमें, Na2SO4, Na किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये N और O और H, ये और नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, HNO3 बना लेंगे, नाइट्रिक एसिड। ये अपना क्या है, ये अपना नाइट्रिक एसिड है, ये अपना कैसा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। अब H2SO4 प्लस क्या रिएक्ट हुआ, एक सॉल्ट रिएक्ट हुआ, NaNO3 क्या है, अपना एक सॉल्ट है, H2SO4 अपना क्या है, एक एसिड है। और जब ये रिएक्ट कर रहा है तो अपना देखिए Na2SO4 एक अलग तरह का सॉल्ट बना रहा है और साथ में क्या निकल रही है, नाइट्रिक एसिड निकल रही है। एक एसिड जब एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट होता है, कुल मिला के होता क्या है कि लेस वॉलेटाइल एसिड होता है, वो डिस्प्लेस कर देता है मोर वॉलेटाइल एसिड को। सिंपल सी बात है, आपको रिएक्शन समझ सकते हैं बहुत इजी। एक सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, दूसरी सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या होगी, उससे ज्यादा रिएक्ट होने वाली एक सॉल्ट एसिड निकलेगी, उससे ज्यादा रिएक्टिव एक एसिड निकल जाएगी उसमें से। वेरी इजी, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रही होगी बातें। रिएक्शन विद सॉल्ट भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसको सब नोट कर लीजिएगा। अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब बहुत ही मजा आने वाला है आपको, क्योंकि आप एक्टिविटी सीरीज देखेंगे। अब क्या देखेंगे, एक्टिविटी सीरीज। आई थिंक आपने नाम सुना होगा अच्छे से इसका कि एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। आपको बहुत बच्चों को पता भी होगा कि एक्टिविटी सीरीज होती क्या है। सबसे पहले आपके लिए एक्टिविटी सीरीज बना देते हैं। ये अगला टॉपिक पे चलने से पहले आपके लिए एक्टिविटी सीरीज बना ही देते हैं। पहले एक्टिविटी सीरीज बना दें, उसके बाद आपको आगे का क्लियर करें। एक्टिविटी सीरीज आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। आपके लिए एक्टिविटी सीरीज बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है, पर आता है पोटेशियम, सोडियम, फिर क्या आता है, एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा, तो आखिर ये मतलब कि एक्टिविटी सीरीज में लिख क्या रहा हूँ। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि मैं ये एक्टिविटी सीरीज में लिख क्या रहा हूँ। आखिर मैंने क्या लिख दिया, KNaCaMg। ये तो आपको पता होगा कि इसके सिंबल है, कि आपको क्या पता होगा कि आप ये सिंबल है आपके, लेकिन आखिर इस सिंबल का क्या काम आता है अभी देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, अभी हम देखेंगे आखिर इसमें मतलब कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ऊपर के पर पोटेशियम होता है, फिर ये सोडियम होता है, नीचे फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर Zn का मतलब जिंक हो गया, Fe का मतलब आयरन हो गया, फिर अपना क्या है ये Fe के बाद Sb लिख दिया मैंने। Fe के बाद क्या लिख दिया, Sb नहीं है, ये Sn होता है। यहाँ पे Sn होता है, ये Sb तो Nt1 ही हो जाएगा, ये Sn होता है। ये मतलब कि आखिर एक्टिविटी सीरीज है ना, ये मेटल की पूरी सीरीज है। ये हम देखें तो ये पूरी मेटल की सीरीज है। अभी जब मतलब कि हम देखेंगे इसमें कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव, इसमें हम देखेंगे। ये पूरी मेटल की सीरीज है। ये ऊपर क्या एक्टिविटी सीरीज मतलब कि हाईली रिएक्टिव मेटल टू ये लो रिएक्टिव मेटल नीचे नीचे आते जाएंगे। अब इसमें और भी मेटल्स के नाम लिखने हैं, हाईली टू लो अपने आते जाएंगे इसमें। हाई टू लो आज इसमें Hg है, फिर Ag है, Au है, नीचे मतलब कि हाई टू लो अपने आते आते हैं सबसे हाईली रिएक्टिव, फिर अपने लो रिएक्टिव। कई में इतने नहीं दिए होते हैं। आप नीचे जाओ तो प्लेटिनम भी लिख सकते हो, प्लेटिनम लिख सकते हो, इतने नहीं दिए होते हैं। कई बार आपके इसमें इतने एलिमेंट्स नहीं दिए होते हैं।
कुछ कहीं कहीं आपको कम एलिमेंट्स मिलेंगे, कहीं ज़्यादा भी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को मेनली जो अपने को काम है वो मेटल्स दे लेते हैं। एक्टिविटी सीरीज होता क्या है कि ये सारे अपने क्या है, ये सारे अपने मेटल है। कैसे मेटल है, ये देखिए सबसे ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये के फॉर पोटेशियम। कैसा मेटल है ये, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल है ये। और अपना ये जो नीचे प्लेटिनम है, पीटी से क्या होता है प्लेटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और ये ऊपर से नीचे ये आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, कि जो सबसे ऊपर वाला है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर रिएक्टिविटी कम होती है। यानी कि पोटेशियम को अगर किसी चीज के साथ रिएक्ट कराएंगे आप, अगर जो पोटेशियम को किसी चीज के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, बहुत जल्दी और बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, बहुत जल्दी वो रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर जो आप AU और P2 को कराएंगे तो बहुत जल्दी वो रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ऊपर से क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती हुई आ रही है। इसे कहते हैं एक्टिविटी सीरीज, जिसमें होता क्या है कि मेटल को अरेंज कर देते हैं हाईली रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव एक ऑर्डर में। ठीक है, अब इसी पे हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, आई थिंक 5th पॉइंट है ये, रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तब क्या होता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो इसमें होता यह है कि इसमें की निकलती है अपने को सॉल्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होता है, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या बनेगी, सॉल्ट बनेगी प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। और आप कहेंगे कि सर इसमें, आप क्या कहेंगे सर इसमें कि हमारा कहाँ यूज हुआ अपना, इसमें क्या यूज हो रहा है, इसका कोई यूज तो हमें दिख नहीं रहा इसमें। इसमें होता यह है पोटेशियम सोडियम, यहां पे कॉपर के बाद हाइड्रोजन। अब आपको यहां पे आपकी यूजफुल चीज दिखेगी, यहां पे आपका हाइड्रोजन आता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जब भी कोई एसिड, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद द मेटल, जब भी कोई एक एसिड रिएक्ट होगा मेटल के साथ, माना कि कोई एसिड रिएक्ट हो गया Ag के साथ, Ag मतलब क्या हो गया, सिल्वर है, Ag क्या अपना सिल्वर है। जब भी कोई अपना एसिड रिएक्ट हो जाएगा सिल्वर के साथ तो उस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। अपना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनने की ये कंडीशन है कि कब एसिड अपना रिएक्ट होगा मेटल के साथ। एसिड, ये तो हमने पता चल गया भाई कि एसिड रिएक्ट होगा मेटल के साथ, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बट ये किस केस में बनाएगा, ये तभी बनाएगा जब अपना जो मेटल होगा, क्या होगा, अपना मेटल होगा वो अबव हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन से क्या होगा, अबव होगा, हाइड्रोजन के ऊपर होगा। अपना देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, अगर इसके ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं सारे ही अगर जो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी आपके मेटल हैं, ये अगर जो रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ तब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी भाई, कि ऊपर वाले देखो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। जब भी किसी एसिड में मेटल रिएक्ट होगा तो उसमें से लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी थी ना, हाई रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देता है लो रिएक्टिव को। तो यहीं पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस में निकलेगी। आपको एग्जांपल लेते हैं, उसे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl, इससे क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2, ये बनेगा आपका ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, रिलीज हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है, देखो Zn प्लस HCl अपना क्या है, एक एसिड है, एसिड में क्या है अपना हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको, एसिड में अपना क्या है, हाइड्रोजन है। और जब ये मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, मेटल के साथ जिंक, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है और जिंक कहाँ पे है, ये जिंक यहाँ पे है, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर है। हाइड्रोजन से कहाँ लाई करता है, वो मैंने क्या कहा था, एक्टिविटी सीरीज में अगर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं वो अगर जो रिएक्ट होंगे एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पे जिंक रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, HCl के साथ, तो ये हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस है, यानी कि जब ये रिएक्ट करेगा तो साथ में क्या बनेगा, ये अपना सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए HCl में H को इसने डिस्प्लेस कर दिया, किसने, Zn को, और H को बाहर निकाल दिया।
अपना देखो H अपना लो रिएक्टिव है ना, तो भाई ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। आपने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, पहले से आपने पढ़ रखा, नहीं पढ़ा तो देख लेना मेरा लेक्चर। Zn रिएक्ट कर जाएगा HCl के साथ, इसको H को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, निकाल देगा इसमें से, और Cl के साथ कंपाउंड बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, साथ में क्या निकलेगी, अपने हाइड्रोजन निकल जाएगी। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लें आपको, और अच्छे से क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने आपको एग्जाम्पल होंगे उतने अच्छे से क्लियर होगी। Mg प्लस HCl रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2 बनाएगा। ये देखिए अपना क्या Mg, ये हाइड्रोजन, तो Mg कहाँ, ये रहा Mg आपका, Mg ऊपर, हाइड्रोजन ऊपर प्लेस्ड है। अब रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे MgCl2 बन गया, प्लस साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिएक्शन विद मेटल्स। अब आपके दो टॉपिक और बच रहे हैं इसमें से, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड रिएक्शन विद सल्फाइड बच रहा है इसमें, सल्फाइड एंड सल्फेट। अभी इसको देख लेंगे हम, बस लेक्चर ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन फिर भी दो इसको देख लेते हैं, आज इसको खत्म ही कर देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में फिर यही पढ़ेंगे। इसको आज मजा आ रहा है तो आज को खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, ये मजेदार टॉपिक है, आई थिंक आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। जब रिएक्शन किसके साथ होगा, सल्फाइड के साथ और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। व्हेन रिएक्ट विद सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जब भी कोई एसिड सल्फाइड के साथ रिएक्ट होगा या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट होगा, तब क्या होगा, तो इस केस में SO2 निकलता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या निकलेगा, लिबरेट SO2, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा इसके साथ, सल्फाइड के साथ एंड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो क्या निकलेगा, SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। तो सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया, मतलब ये SO3 है, ये SO3 है, ये HSO3 है। आप एग्जांपल समझेंगे, इस पे चार्ज होते हैं SO3 और HSO3, इस पे चार्ज भी होते हैं, SO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, उस पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस पे 2 नेगेटिव लगा देते हैं भाई, 2 नेगेटिव चार्ज पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जब एसिड रिएक्ट होगा सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो क्या निकलेगा, SO2 रिलीज होता है। तो एग्जांपल देखें इसका जल्दी से, इसका एग्जांपल देख लो, Na2SO3, ये अपना क्या है, एक देखिए सोडियम सल्फाइड, ये अपना एक सल्फाइड का कंपाउंड है ना, सोडियम सल्फाइड, इसे क्या पढ़ते हैं हम, सोडियम सल्फाइड है। और जब रिएक्ट होगा किसके साथ, H2SO4 के साथ, ये अपना क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे क्या पढ़ते हैं हम, सोडियम सल्फाइड पढ़ते हैं, सोडियम सल्फाइड। रिएक्ट होगा H2SO4 के साथ, अपना बनेगा क्या इसमें, Na2SO4 प्लस H2O बनेगा। इसमें क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस साथ में SO2 गैस रिलीज होगी, SO2 क्या होगी, गैस रिलीज होगी। जब भी कोई सल्फाइड है फिर हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट होता है एसिड के साथ, तो क्या क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। एक सोडियम सल्फाइड, एक सल्फाइड का कंपाउंड रिएक्ट हो रहा है एक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो बन क्या रहा है, Na2SO4 बन रहा है, H2 बन रहा है, साथ में क्या हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, एक सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। इसी रिएक्शन को आप देख लो NaHSO3 के साथ, NaHSO3 के साथ ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस H2SO4, क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा, सेम कंपाउंड बनेगा। क्या इसको बैलेंस, अपना बैलेंस कर लेना इसको, अब लोग बहुत होशियार हो, अब मैंने बता रखा है बैलेंसिंग, तो आई थिंक आपको बैलेंसिंग को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बैलेंसिंग तो आपके लिए हलवा हो जाना चाहिए। क्यों, अब तक बैलेंसिंग हलवा हो जाना चाहिए आपके लिए, तो भी इसको आप बैलेंस कर लेना। मेनली यहाँ पे देखिए बताने का जो पर्पज है ना, आप वो अच्छे से ध्यान रखिए। बैलेंसिंग आपको आती है, बार मैं बैलेंसिंग करूं आपको आती है, मैं बता रखा हूँ, पहले चैप्टर बहुत अच्छे से बता रखा है, 2 लेक्चर में मैंने बता रखा है बैलेंसिंग। देखिए आप एक किसका कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, एक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का एक कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एक हाइड्रोजन सल्फाइड का कंपाउंड है, रिएक्ट हो रहा है एक एसिड के साथ, Na2SO4 बना रहा है, H2O प्लस SO2, एक गैस क्या हो रही है, SO2 कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ये तो अपना था में कि क्या रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, अच्छा कुछ बच्चों के पास ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें क्लियर दिखता नहीं है वीडियो,
उन्हें क्या होता है कि मतलब कि जो लिखा है क्लियर दिखता नहीं है। तो मैं उनके लिए ये बता दूं कि यूट्यूब की एक क्राइटेरिया है कि आखिर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके यहाँ की 50 KB पर सेकंड की स्पीड पकड़ रही है, तो उतने स्पीड में यूट्यूब क्या चाहता है कि आपका वीडियो चलता रहे। लेकिन अगर जो आपका स्पीड अच्छा नहीं है, मतलब कि आपका नेट अच्छा नहीं, नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो उतनी स्पीड में जितनी अच्छी मैक्सिमम पॉसिबल अच्छी क्वालिटी हो सकती है उतनी क्वालिटी आपको यूट्यूब प्रोवाइड कराता है। अगर आपका भाई नेट अच्छा है, जैसे कि कम से कम 100-200 KB पकड़ रहा है, एमबी में बात अलग है, 100-200 KB पर सेकंड ही पकड़ रहा है आपका नेट, इतना भी अच्छा है, तो आपको एकदम लाइक बहुत ही अच्छा दिखेगा, आपको एकदम से क्या दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा इसको। लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है, भाई नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो फिर ये यूट्यूब करता है कि उतना ही नेटवर्क में जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो आपको देता है, लेकिन आपका वीडियो कंटिन्यू चलता रहता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं भी दिख रहा है, मान लो नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़े बैकवर्ड एरिया में है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बोलता हूँ, अगर आप कम से कम ध्यान से सुनेंगे फिर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सुनना और देखना बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ना देखिए लास्ट पे आते हैं, रिएक्शन विद सल्फाइड। किस पे आते हैं? रिएक्शन विद सल्फाइड। अब कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा इसके साथ सल्फाइड के साथ, तब क्या बनेगा? अच्छा देखिए एक अंतर है यहाँ पे, ये हमने क्या लिखा है इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, SULPHITE है, यहाँ पे क्या है DE है। सल्फाइड और सल्फाइड ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। समझ में आ रही चीज है ना? ऊपर क्या सल्फाइड है, नीचे क्या सल्फाइड है। ओके, जब ओनली S होता है, जैसे कि सल्फाइड क्या है, इसका फॉर्मूला SO3 है, SO3 नेगेटिव है। और जब ओनली S होता है, जब ओनली S होता है तो इससे किसी कंपाउंड के मेटल के आगे S लग जाता है तो सल्फाइड पढ़ते हैं। तो सल्फाइड और सल्फाइड में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना? वो SO3 कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। सल्फाइड केवल S किसी मेटल के साथ लगता है तो उसे सल्फाइड पढ़ते हैं। तो सल्फाइड और सल्फाइड में अंतर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा सल्फाइड के साथ, तब क्या बनेगा? तब वो हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा? लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा, बात वही है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा? लिबरेट करेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड इसका फॉर्मूला भी आपको बता दूं, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? H2S। जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा सल्फाइड के साथ तो क्या निकलेगा? उसके लिबरेट होगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये इसकी एसिड की प्रॉपर्टी है जब भी वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट होता है। फिर एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल ZnS प्लस HCl, क्या बनेगा? ZnS प्लस HCl। सिंपल सी बात है, आपको पता है इसमें H2S निकलना है, क्योंकि एक देखिए एक सल्फाइड का कंपाउंड है। मैंने क्या कहा था, किसी भी मेटल के आगे कि सल्फर लग गया तो क्या बन जाता है? सल्फाइड। इसे क्या पढ़ते हैं? जिंक सल्फाइड। ये अपना क्या है? जिंक सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, क्या बनेगा इसमें? ZnCl2 प्लस H2S बनेगा। क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2S बनेगा। इसमें H2S एक गैस है, H2S क्या अपना हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, इसलिए देखिए ये सिंबल लग गया, ऊपर क्या हो रहा है? गैस निकल रही है इसमें। जब भी कोई एक एसिड यानी कि HCl, ये अपना क्या HCl एक एसिड है, जब भी कोई एक एसिड रिएक्शन करेगा किसी सल्फाइड के साथ, किसी एक सल्फाइड के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक अपना कोई भी कंपाउंड बना लेगा, जैसे सॉल्ट, अक्सर सॉल्ट बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेगा और क्या निकल जाएगी? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो जाएगी। आपके लिए एक आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं, क्या क्लास फिनिश करेंगे। FeS प्लस H2SO4। अब यहाँ पे क्या बनाएगा? अब यहाँ पे आपको H2S निकलेगा, साथ में बनेगा FeSO4 बनेगा। FeSO4 क्या बनेगा? यहाँ पे FeSO4 बनेगा प्लस H2S निकल जाएगा, इसमें से रिलीज हो जाएगा। ये गैस है। जब भी कोई देखिए यहाँ पे कोई सल्फाइड का कंपाउंड है, अब ये क्या है? अपना आयरन सल्फाइड है, ये आयरन सल्फाइड है। जब भी कोई एक सल्फाइड का कंपाउंड रिएक्ट करेगा, ये एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड। लिख देता हूं आपके लिए, इससे आप फैमिलियर है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये आयरन सल्फाइड यानी कि एक सल्फाइड का कंपाउंड जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा, साथ में क्या निकल जाएगी? अपनी ये H2S गैस निकलेगी। एसिड जब रिएक्ट करता है सल्फाइड के साथ तो क्या बनती है? मेनली इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। ये आपके आज पूरे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हो गया। मैंने 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई और बाकी मैंने 7 आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताई। साथ में एक्टिविटी सीरीज हमने ले ली। एक्टिविटी सीरीज वैसे ये आपके 3rd चैप्टर में आएगा, लेकिन इसको हमने पहले बताया था कि आपको समझ में आए अच्छे से। थोड़ा सा आपको पहले पढ़ना चाहिए चीज़ें, अगर जो आप नहीं पढ़ते यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होती चीज़ें। तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मेटल्स भी इंक्लूड किए थे। आई थिंक मे भी आपके क्लास में इतने बुक में इतने ना लिखे हों,
लेकिन फिर भी आई थिंक आपको बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में। उन्हें थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड भी हो रहा है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नोट्स बनाते रहिए आप लोग, और अगर जो अब तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप फ्री में कंटेंट मिल रहा है और इससे अच्छा कंटेंट कहाँ मिलता है, इससे अच्छा कंटेंट कहीं मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसको जल्दी जल्दी हर जगह फैला दीजिए, जगह जगह हल्ला मचा दीजिए भाई। राज स्टडी क्लब पे सीएम सर फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं, एसिड बेसिस की तो उन्हें धज्जियां उड़ा दी है, रिएक्शन पर रिएक्शन, साथ साथ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बताई है इन्होंने, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से और सेफ होंगे कोरोना काल में। इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।